हमारी शरीर के अंदर जो नसें होती हैं, जिन्हें नर्व्स भी कहा जाता है, वे बिल्कुल हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसी होती हैं। जिस प्रकार से यदि घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किसी भी तार में कोई समस्या आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई कनेक्शन खराब हो जाए, तो उस तार से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारी नसों में किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है या वे किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उन नसों द्वारा जिस भी हिस्से में संकेत या ऊर्जा पहुंचाई जाती है, वहां कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे उस स्थान पर सुन्नपन महसूस हो सकता है, वहां झनझनाहट हो सकती है, वह भाग कमजोर महसूस हो सकता है, वहां दर्द हो सकता है या फिर जलन जैसी अनुभूति हो सकती है। अगर यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या नसें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उस स्थिति में उस क्षेत्र के कार्य करने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो सकती है, जिसे आम भाषा में लकवा या पैरालिसिस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास प्रकार के विटामिन होते हैं जो इन क्षतिग्रस्त नसों को फिर से स्वस्थ करने की क्षमता रखते हैं? ये विटामिन न केवल नसों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे ठीक करने में भी मदद करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी क्षतिग्रस्त और कमजोर नसों को रिपेयर करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन विटामिन्स को अपनी डाइट में किन सामान्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहला विटामिन जो नसों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, वह है विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन नसों को मजबूती देने और उनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है। खासकर यदि किसी को न्यूरोपैथी जैसी समस्या है, तो ऐसे मामलों में विटामिन B12 का सेवन करना बेहद लाभकारी होता है। यह न केवल नसों की ताकत बढ़ाता है, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के आदान प्रदान को भी सुगम बनाता है। इसलिए जो लोग नर्व डैमेज या न्यूरोपैथी से पीड़ित हैं, उन्हें अपनी डाइट में विटामिन B12 को जरूर शामिल करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन E। यह विटामिन एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में सहायक होता है। विशेष रूप से यह नसों को नुकसान पहुंचाने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा विटामिन E इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, जिससे शरीर कई प्रकार के संक्रमणों से बचा रहता है। ये संक्रमण अक्सर नसों को प्रभावित करते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बाधित कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है अल्फा लिपोइक एसिड, ALA। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए पालक और ब्रोकली जैसे हरी सब्जियों में अल्फा लिपोइक एसिड की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह तत्व नसों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ सूजन को भी कम करने में सहायक होता है। इसके नियमित सेवन से नसों की कार्यक्षमता में सुधार आता है और वे अधिक मजबूत बनती हैं। चौथे स्थान पर है विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। यह विटामिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिनकी ब्लड शुगर अधिक रहती है। विटामिन B1 नसों को पोषण प्रदान करता है, जिससे वे धीरे धीरे मजबूत बनती हैं और उनमें होने वाले डैमेज की मरम्मत होने लगती है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी नसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह तत्व नसों को पोषण प्रदान करता है, उनके कार्य को सुधारता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाता है। चूंकि हमारे मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है, इसलिए इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन बेहद आवश्यक होता है। छठे नंबर पर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। यह एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो हमारी नसों के चारों ओर मौजूद माइलिन शीथ की सुरक्षा और मजबूती के लिए आवश्यक होता है। जिस तरह से बिजली के तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसी तरह से हमारी नसों के चारों ओर माइलिन शीथ नामक सुरक्षात्मक परत होती है।
यह परत नसों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नियंत्रित करने और उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करती है। मैग्नीशियम सल्फेट इस माइलिन शीट को मजबूत करता है, जिससे नसें बेहतर कार्य कर पाती हैं। अंत में सातवां और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अश्वगंधा। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजन के रूप में कार्य करता है, जो नसों को रिलैक्स करने और उनके पोषण में सहायक होता है। इसके सेवन से नसों की ताकत बढ़ती है और वे अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर पाती हैं। इसके अलावा अश्वगंधा तनाव और चिंता को भी कम करने में मदद करता है, जिससे संपूर्ण नर्वस सिस्टम को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 महत्वपूर्ण विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो आपकी क्षतिग्रस्त नसों को रिपेयर करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन विटामिन्स को अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जाए। सबसे पहले विटामिन B12 की बात करें तो यह मुख्य रूप से नॉन वेजिटेरियन खाद्य पदार्थों जैसे चिकन, मछली और मांस में पाया जाता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इसकी कमी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको इसे दूध या अंडे के माध्यम से पूरा करना होगा। अगला नंबर आता है विटामिन ई का। दोस्तों, विटामिन ई के बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ आम चीजों की बात करें तो मैं आपको 2 विशेष चीजों की सिफारिश करूंगा। पहली चीज है बादाम और दूसरी है मूंगफली। यदि आप नियमित रूप से बादाम और मूंगफली का सेवन करते रहेंगे तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम हो रही है और आप इसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों खाद्य पदार्थों का उपयोग करके इसे संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप प्रतिदिन 8 से 10 या 12 बादाम रात में पानी में भिगो दें, या फिर लगभग 50 से 100 ग्राम मूंगफली को रात में पानी में डालकर छोड़ दें। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के समय इसे अच्छी तरह चबा चबा कर दूध के साथ खा लीजिए। इससे आपको पूरे दिन के लिए आवश्यक विटामिन ई की मात्रा एक ही बार में मिल जाएगी और आपके शरीर में इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम अल्फा लिपोइक एसिड की बात करें, जिसे संक्षेप में ALA कहा जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह पालक और ब्रोकली में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यदि आप इन दोनों खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में हफ्ते में 2 से 3 बार शामिल करेंगे तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ALA मिल जाएगा। इसके अलावा आप इन सब्जियों को सलाद के रूप में कच्चा भी खा सकते हैं, जिससे इनके पोषक तत्व अधिक मात्रा में शरीर को मिल सकें। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। यह तत्व फिश ऑयल यानी मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज और अखरोट भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा स्रोत माने जाते हैं। आप इन सभी चीजों को किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके और आपकी नसों को मजबूती प्रदान की जा सके। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। यह विटामिन गेहूं, दालों और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यदि आप इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करते हैं तो आपके शरीर को इसकी कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी हम सभी प्रतिदिन रोटी खाते हैं, तो इसके लिए अलग से कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो रोटी आप खा रहे हैं वह मैदे से बनी ना हो, बल्कि होल व्हीट यानी गेहूं के आटे से बनी हो। इससे आपको विटामिन B1 की भरपूर मात्रा प्राप्त होगी और आपकी नसें अधिक ताकतवर बनेंगी। अब मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो यह एक बहुत ही जरूरी मिनरल है, जिसे हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अच्छी बात यह है कि यह एक बेहद आसान और साधारण चीज में मौजूद होता है, जिसे हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और वह चीज है सेंधा नमक।
यदि आप टेबल सॉल्ट यानी सफेद नमक, जिसे हम सामान्य रूप से खाने में इस्तेमाल करते हैं, की जगह सेंधा नमक को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें, तो आपको प्रतिदिन मैग्नीशियम सल्फेट की अच्छी मात्रा मिल सकती है। यह आपके शरीर की नसों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और उन्हें अधिक स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया अवश्य सीखा होगा। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई और बेहद उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें।